नोटिफिकेशन लिखा था सरकारी रेट की मैडम तो आयो ने सरकारी रेट एसी नहीं तो आयो एसी छा बने तो तारे भाड़े खबर दाओ घणो खबे ने एसी जो छा बने भाड़े दाओ खबर ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है इसको कानून एसी जो बतायो कानून स्कूल में वञी सघे कानून बतायो स्कूल में वञी सघे हिकिड़ो ॻाल्हाए वञी सघे थी छो जो एसी खे हुनजी इजाज़त आहे एसी जेका आहे उहा तालके में हुन एजुकेशन कमेटी जी चेयरमैन आहे हिते ॿुधायो मूंखे ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जी हेड एसी ऐं डीसी जे मातहत एग्रीकल्चर अलॻि आहे एग्रीकल्चर जेको आहे उहा मातहत आहे एसी जे पोइ छा करियो तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां असांखे खाद वठाए ॾियो असांजो असां कीअं तव्हांखे वठाए ॾियो सुभाणे तव्हां मूंखे चांवर वठाए ॾियो मुंहिंजो पुट जो रिश्तो कराए ॾियो मुंहिंजो छा वञे तव्हां दुकान ते वञो तव्हांखे नथो मिले असां तव्हांजे रिश्तेदारी लाइ कोन आया आहियूं असां रिश्तेदारी लाइ न आया आहियूं घणी दफ़ा आयो तव्हां सां शिकायत खणी जो तव्हां हिते जी जनाब, सुन लिया आपने भुट्टो के देश की एक ब्यूरोक्रेट के मुंह से सुन लिया कि मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मेरा काम आपको खाद लेके देना तो नहीं है, अगर खाद लेकर दे दी तो कल को कहोगे रिश्ता भी करा दो। ये है वहाँ जहाँ भुट्टो ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है, खप्पे खप्पे भुट्टो खप्पे, जहाँ पर आवाम बेचारी जो है सैलाब से मरी पड़ी है, उनकी गंदम पीले सैलाब की वजह से नहीं हुई। और अब अगर वो बेचारे गंदम उगा रहे हैं तो ये जो पाकिस्तान की खौफनाक ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान को तबाह करने वाली ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाली ये जिनका काम पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना है, जिनका काम पाकिस्तानी अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है, उनके मसाइल दूर करना है, ये हल्फ तो लेके आते हैं पाकिस्तानी अवाम की खिदमत का, लेकिन जैसे ही ये ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तानी अवाम की सामने आते हैं ये खौफनाक भेड़िए बन जाते हैं। ये अपने आप को कोई खलाई मखलूक समझना शुरू कर देते हैं, ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। ये जो किसान सामने खड़े हैं, ये एसी इसके पाँव में लगी हुई धूल के बराबर भी इसकी औकात नहीं है। ये हराम पे पलने वाली एसी है और ये रिज़्क़ हलाल कमाने वाले किसान हैं। ये किसान के टैक्स से, किसान के पैसों से इस एसी को तनख्वाह मिलती है, लेकिन इसकी अकड़ देखें, इसका रौब देखें। जब एक किसान जिसकी खिदमत के लिए इसको ममूर किया गया है, लेकिन नहीं, ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसका तल्लक तो तालपुर ख़ानदान से है। वो तालपुर ख़ानदान जो सिंध का सबसे बड़ा वडेरों का ख़ानदान है, वो पढ़ के लगी है। वो तो अपने ख़ानदान की जो ताकत की वजह से लगी है, और ख़ानदान का काम जो है वो हुकूमत करना है, और उन्होंने अपने बच्चे जो हैं इन किसानों के ऊपर छोड़ दिए हैं ताकि वो अपनी जो मन मौजी हैं, अपनी मस्तियां हैं, इन किसानों के ऊपर उतार सकें। हालांकि खाद का जो बहरान है वो पैदा किसने किया है? पाकिस्तान में कोई कानून है? आप सियासी जमातों को पकड़ लें, मार लें, लोगों को उठा लें, गायब कर देते हैं, ये आपकी ताकत है, आप करते हैं, लेकिन ऐसी ब्यूरोक्रेसी को कौन उठाएगा? ये ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ रही है, जब इस तरह इस सियासत की आड़ में जब आप लोगों का ध्यान सियासत की तरफ हो जाता है तो इस तरह की खौफनाक ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तानी अवाम को चाट रही है, पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। इनके ख़िलाफ़ एक्शन कौन लेगा? कोई अगर किसी मुल्क, तहजीब याफ्ता मुल्क, किसी कोई भी ऐसा मुल्क होता है दुनिया में, कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं जहाँ का सरकारी ऑफिसर जिसकी औकात क्या है, जिसका काम उस कौम की खिदमत करना है, वो उस कौम के साथ इस तरह पेश आ सके। दुनिया में ऐसी मिसाल किसी मुल्क में नहीं मिलती जहाँ पर इंसान बसते हों। हाँ, वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता नहीं है, वो ममालिक जो पसमानदा है, उन ममालिक में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाँ पे लोग बसते हैं, जहाँ पे कौमें बसती हैं, जहाँ पे शऊर बसता है, जहाँ पे तालीम बसती है, वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये सिंध में बसती है, सिंध में तालपुर ख़ानदान से है, तो वो और मुझे लगता है इसके बाद ये किसान गायब हो जाएगा। किसी खेत के गंदम से ये मिले, या गंदम के खेत से बेचारा मिलेगा। और इसने इस एसी से, इस तालपुर ख़ानदान की जो है रोशन सितारे से ये क्यों पूछ लिया कि तुम्हारा काम तो खाद प्रोवाइड करना है? वो खाद क्यों देगी? वो तुम लोगों को खाद देने के लिए आई हुई है। ये बेचारे किसान फिर भी फरियादें लेके इस 2 टके की ब्यूरोक्रेसी के पास चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नहीं, एक आगे भी जहाँ है, जहाँ पे लगेंगी अदालतें, जहाँ पे इन सब तालपुरों की अल्लाह ताला इनको फिर इनके अंजाम तक पहुँचाएगा। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन किसानों के लिए और हमारे लिए दुआ करें कि कहीं ये पुलिस की गाड़ियाँ हम तक ना पहुँच जाएँ, कहीं ये काले जो डाले हैं ये उठाकर हमें कहीं और ही ना ले जाएं। क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये तालपुरों का मुल्क है, ये जरदारियों का मुल्क है, ये भुट्टो का मुल्क है। यहाँ पर इंसान बेचारे कैसे ज़िंदा रहेंगे? उनकी फ़रियाद कौन सुनेगा? ये जो बेचारे अपने मसाइल लेके कहाँ जाएंगे? तो किसानों को चाहिए वो अपने मसाइल अपने घरों तक ही रखें। अगर खाद नहीं मिलती तो ना, आपको पता ही है खाद की इन्होंने रोकी हुई है, खाद जिन्होंने रोकी हुई है वो ताकतवर है, और जो जिन्होंने इसको कंट्रोल करना है वो भी ताकतवर है। अब मज़लूम बेचारा किसान है,
اس کو چاہیے کہ صبر کرے، اور کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور بس